हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूं जो कि एक्सरसाइज 115 ए चल रहा है। एक्सरसाइज 15 ए शुरुआत होगा। इस चैप्टर का नाम क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर, यानी पेरीमीटर और एरिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 15 है। तो शुरू करते फिर। तो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर एंड corresponding हाइट मेजर 14.5 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और गिवन में क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर क्या है बेस, और हाइट दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बस वहाँ पे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। इसका मैं एक फिगर बना देता हूँ, जैसे कि ये एक ट्रायंगल हो जाता है ए बी सी। ये इसका साइड हो गया ए बी सी, और ये हम इसका ले लेते हैं हाइट। हाइट बेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो नीचे वाला हो गया ये बेस हो गया, जो कि दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इसका ये हाइट हो गया ए से, ये यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं डी। तो ये जो ए डी हो गया, ये ए डी दिया हुआ है कितना? 14.5 सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हमने गिवन में लिख लिया कि जो हमारे पास बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना दिया हुआ है? 24, बेस दिया हुआ है 24 और हाइट दिया हुआ है 14.5। अब क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाते हैं। 24 मल्टीप्लाई 14.5, 14 पॉइंट कट का ऑप्शन खैर, हाँ। तो यहाँ पे क्या 24 इंटू 14.5 इंटू कितना? हाफ, यानी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 174। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? 174। तो ये 174 क्या है? हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Find the area of triangle whose sides are 42 centimeter, 34 centimeter and 20 centimeter in length. To find the height corresponding to the longest side. यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? एरिया फाइंड करना है किसका? ट्रायंगल्स का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है। और उसके लिए हमारे पास गिवन में दिया हुआ है 40 साइड दिया हुआ है, यानी ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तीनों साइड यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है। तो जब कोई भी ट्रायंगल का एरिया पूछे और 3 साइड दिया हुआ है तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा हीरोन्स फार्मूला। तो मैं सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला आप लोग को बता देता हूँ। तो हीरोन्स फार्मूला होता है ये है कि जब भी 3 साइड दिया रहे तो उन 3 साइड्स को हम ए बी और सी मान लेंगे, ए बी सी मान लेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल को। उसके बाद ये हीरोन्स फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला ये होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबसे पहले ये एस क्या है? तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका मतलब ये जो ए बी सी क्या है? साइड्स दिया हुआ है गिवन में, उन सबको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एस निकल जाएगा। और जब हमारे पास एस आ जाएगा तो इस s का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे s। उसके बाद s माइनस ए क्या है? तो हमारा साइड है, फिर b भी साइड है और c भी साइड है। तो इससे हमारा क्या आएगा? एरिया आएगा ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। तो सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू। तो सबसे पहले a का 42 दिया हुआ है, b का 34 और c का 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एस हम निकाल लेते, 42 प्लस 34 प्लस 20
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 48 आएगा। अब 48 क्या करेंगे हम यहाँ पे एस की प्लेस पे पुट करेंगे, तो 48 और फिर था एस माइनस ए यानी कि 48 माइनस 42 और एस माइनस बी, एस का वैल्यू क्या होगा 48 और बी का वैल्यू 34। अब एस माइनस सी, तो एस का वैल्यू क्या है 48 और सी का वैल्यू 20। अब करना क्या, ये जो अंडर माइनस दिया हुआ है उसे हम माइनस करेंगे, तो ये 48 और सही सेम लिखा हुआ है, 48 माइनस 42 करेंगे तो 6 आएगा। 48 में अगर हम 34 माइनस करेंगे तो 14 और 48 में अगर 20 माइनस करेंगे तो 28। अब क्या करना है हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि इससे लंबा हो जाएगा और स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होगा, तो इसे फैक्टराइज करें, जैसे कि 48 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 6 48, 48, तो इतना हमने 48 को लिखा। उसके बाद यहाँ तक 48, अब ये जो 6 दिख रहा है यहाँ पे 6 हमने लिख लिया, और यहाँ 14 28 दिख रहा है तो 14 और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 28 आता है। यहाँ से कॉमन निकालते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, आई मीन 4 है तो 4 का क्या होता है 2। अब यहाँ पे 2 एक बार मिल रहा है, यहाँ पे एक बार 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 एक बार निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ पे 6 2 बार आ रहा है तो एक 6 क्या हो गया बाहर आ गया। यहाँ पे 14 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया एक बार 14 बाहर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 14 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 84 और 84 इंटू क्या करना है 4, तो कितना आएगा 336। तो हमारे पास यहाँ एरिया आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने एक और बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा, उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे हमने हेयर में लिख लिया था कि ए का वैल्यू 42, बी का वैल्यू 34 और सी का वैल्यू 20। तो यहाँ से सबसे बड़ा साइड कौन सा निकल रहा है, ये 20 34 42 में 42, यानी ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, पर इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन बोला जाता है जिसमें बोला जाता है कि फाइंड द हाइट कोरोस्पोंडिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, यानी ये जो लॉन्गेस्ट साइड है कौन सा है 42, इसके कोरोस्पोंडिंग में जो हाइट होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये जो 42 है इसे हम बेस ले लेंगे और इसका हम हाइट निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। यहाँ पे हमें हाइट क्या करना है निकालना है, फाइंड आउट करना। बेस हमारा दिया रहेगा 42 और एरिया अभी हमने निकाल लिया कितना है 336। तो यहाँ हमने एरिया का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला में बेस का वैल्यू 42 और हाइट हमें निकालना है। तो यहाँ से हमने क्या किया 42 के आधा 21 और ये 336 ये हाइट। तो यहाँ से क्या होगा हाइट 16 सेंटीमीटर आएगा। वो कैसे आएगा, वो जो आएगा 336 उसे डिवाइड करना पड़ेगा 21 से। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है 336 और इसे डिवाइड करना 21 से। तो डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू क्या आ गया 16 यानी 16। तो जब हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 16, तो 16 क्या आ गया हमारा हाइट हो गया, ट्रायंगल का हाइट हो गया किसके रिस्पेक्ट में, तो ये जो 42 दिया हुआ है बेस इसके रिस्पेक्ट में। साथ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स तो हमारे पास इस बार क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है। तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। तो इस क्वेश्चन में क्या है मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन में क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुच साइड्स आर 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यानी कि बोला जा रहा है हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हमारे उस ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का हम नाम भी दे सकते हैं
बी और ये सी। तो ये जो तीनों दिया हुआ है ये साइड दिया हुआ है, जैसे इसे हम मान सकते हैं ये 18 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 24, और ये कितना दिया हुआ है 30। तो ये क्या दिया हुआ है, तीनों एक ट्रायंगल का साइड गिवन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया निकालना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, का हाइट क्रोस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, तो सबसे छोटा तो यहाँ पे 18 है। तो ये जो 18 इसका हाइट निकालना है। तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें ये वाला, तो ये क्या हो गया, यहाँ पॉइंट दे देते डी। तो ये जो सी डी हो गया, ये सी डी क्या हो गया, हाइट हो गया किसका, ए बी का। तो हमें ये भी फाइंड करना है, यानी इस क्वेश्चन में दो चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, हीरोन्स फार्मूला यूज करना होगा। तो हीरोन्स फार्मूला हमारे पास ये है कि एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ ए बी सी क्या है, तो ये साइड दिया हुआ 18, 24, 30 यही है। तो सब अवेयर एस यहाँ पे क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये एस होता है। तो सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो एस क्या हो गया, हाफ ऑफ 18 प्लस 24 प्लस 30। अब 18, 24 और 30 कितना होता है 72। अब 72 का आधा क्या होगा 36। तो ये हमारा एस का वैल्यू आ गया 36। अब यहाँ जहाँ जहाँ एस दिख रहा है वहाँ क्या डालना होगा 36, और जहाँ ए बी सी दिख रहा है वहाँ डालना होगा ए बी सी का वैल्यू। इसके बाद हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट कर दिया हीरोन्स फार्मूला में। तो यहाँ पे अब क्या आया 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30 इंटू 36। तो 36 इंटू 36 यानी 36 में 18 जाएगा तो 18, 36 में 24 माइनस करेंगे तो 12, और 36 में 30 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या करना हमें, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का बेस्ट तरीका होता है इसको फैक्टर करना। जैसे कि हमें 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ये हमें पता है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है 6, और 6 और 12 का फैक्टर क्या होता है 6 इंटू 2, यानी कि एक बार 6 यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 2। 18 गुने 2 करने से क्या आएगा 36, यानी 36 का फिर से क्या आता है 6। तो यहाँ फैक्टर करके आप तोड़ के यहाँ से रूट निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा एज कम्पेयर टू कि इसे मल्टीप्लाई करें फिर रूट निकालें। तो बढ़िया होगा कि इसे फैक्टर करके निकालें। तो यहाँ से आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होगा 216। तो यहाँ हमारे पास आ गया 216 इसका स्क्वायर रूट। तो 216 क्या हो गया, यहाँ पे एरिया क्या हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट काम तो हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसकी आगे बोला जा रहा था कि जो स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड जो है 18 सेंटीमीटर, इसका हाइट निकालना है। तो एरिया तो पता चल गया। तो एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो कि होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जब बेस और हाइट दिया रहता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना निकाला 216, यहाँ 216 डालेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिया हुआ है 18, 18, और इसका क्या पूछा जा रहा है हाइट। तो यहाँ पे हाइट नहीं पता है तो हाइट का हमने हाइट ही लिख लिया। अब यहाँ से हाइट निकालना है तो क्या करना होगा, जैसे कि 1/2 इंटू 18, यानी कि 18 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 9, और ये 9 क्या है उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, यानी 216 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा 24 आएगा। 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18, 19, 20, 21, 9 चौक 36। तो 9 चौक 36 यानी 4। तो यहाँ से कितना आ गया 24। तो हाइट क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास, हाइट आ गई यहाँ से 24। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका क्रोस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दोनों का आंसर। पहला आंसर तो ये हो गया हमारा, इसे भी हम स्क्वायर कर देते हैं ब्रैकेट में, और ये भी 2 आंसर था, 2 क्वेश्चन था तो 2 आंसर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपको पता होगा 15A चल रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ का है 15A का। तो क्वेश्चन में क्या है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 5, 12 एंड 13। यानी कि एक ट्रायंगल है
एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में 3 साइड होता है और तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है 5, 12, 13, एकदम सही। एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर, यानी कि यहाँ पे पेरीमीटर भी दिया जा रहा है। पेरीमीटर कितना दिया जा रहा है? तो 150 दिया जा रहा है। उसके बाद आगे क्या दिया जा रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल, यानी कि हमें एरिया पूछा जा रहा है। पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है और एरिया पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन दिखे, रेशियो वाला, जैसे यहाँ पे साइड का रेशियो दे दिया 5, 12, 13, तो इसे आप सबसे पहले क्या कहेंगे? 5x, 12x और 13x। जैसा कि यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर 150 मीटर क्या है गिवन में दिया हुआ है, एकदम सही। उसके बाद जो है साइड, वो हम ए, बी और सी मान ले रहे हैं। जैसे कि ये ट्रेंगल है तो इस ट्रेंगल का साइड ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हमने मान लिया। उसके बाद ये ए, बी, सी क्या होगा? ए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या दिया है 5, तो क्या हो गया 5x। बी इज इक्वल टू क्या है 12, तो 12x। और सी क्या है 13, तो 13x। ये आपको मान लेना है, सबको x मान लेना है। तो आपका साइड ये आ जाएगा, साइड ये आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है। x का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा पेरीमीटर में। जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द साइड्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर जैसा यहाँ पे दिया हुआ 150, 150। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5x, b का 12x, c का 13x। सबको सम करने से कितना आया 30x। और यहाँ पे क्या है 150, 150, यानी 150 इज इक्वल टू 30x। तो x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से ये जीरो कैंसिल और 3 से 15 5 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि x का वैल्यू 5 कैसे आया। अब x का वैल्यू 5 आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये हो गया 25। उसी तरह सब पुट करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि x का वैल्यू क्या आया 5, तो हमने 5 पुट किया, तो 5 × 5 25। यहाँ पे क्या है यूनिट सेंटीमीटर होगा या मीटर, ये चेक करने के लिए हमें यहाँ आना होगा। जैसा कि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर। पर यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा मीटर चल रहा है, अगर क्वेश्चन चेक कर लेना मीटर है या सेंटीमीटर। जैसे कि हम बना रहे सेंटीमीटर लेके, तो सब जगह हम सेंटीमीटर कर देते हैं। यूनिट यहाँ पे जो रहेगा वही सब जगह रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया 5 × 5 करने से 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 इंटू करेंगे तो 12 × 25 60, 60 सेंटीमीटर। 13 × 25 65, तो 65 सेंटीमीटर। साइड आने के बाद आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, क्योंकि इसमें फाइंड करना एरिया था। अब एरिया फाइंड करना है, और जब हमारे पास गिवन में तीनों साइड रहे तो हमें वहाँ पे हीरोन्स फार्मूला या हीरोइंस फार्मूला या हीरोज फार्मूला जो भी कहते हैं, तो यहाँ से हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला ये बोलता है एरिया इज इक्वल टू एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और वेयर एस ये क्या है, ये एस, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे हमें एस का वैल्यू पहले निकालना होगा। एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी बाई 2। ए बी सी कहाँ आएगा 25, 60, 65, कितना आएगा 150 आएगा। 150 का आधा 75। तो ये हमारा एस का वैल्यू निकल गया। जब एस निकल जाए तो इसके बाद हमें इस एस का वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या आया था 75, 75 माइनस 25, 60, 65। अब 75 यहाँ पे जो दिख रहा है वो सेम यहाँ पे है, और 75 में 25 जाएगा तो 50 आता है। 75 में 60 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 75 में 65 माइनस करने से 10 आता है। अब आपको यहाँ पे रूट निकालना है। रूट निकालने में दिक्कत हो सकता है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहते हैं इसे फैक्टराइज करके रूट निकालेंगे तो आसानी से रूट निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ पे बाहर में एक जीरो निकल जाएगा एकदम क्लियर। उसके बाद बच गया यहाँ पे 75, यहाँ बच गया 5 और यहाँ 15। 15 × 5 करेंगे तो 75 आता है। तो 2 बार आ गया 75, तो एक 75 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 750। तो 750 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर।
तो ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 15A चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड इज 540 मीटर, यानी कि हमारे पास एक क्या है, ट्रेंगल है। ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक ट्रेंगल है। अब इस ट्रेंगल का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 540 मीटर, एकदम सही। एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25, 17, 12। अब ये ट्रेंगल का हम साइड मान लेते हैं, ये ए, ये बी, ये बी और ये सी। तो ये जो ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 25, 17, 12। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि हमें एरिया निकालना है इस फील्ड का। और एरिया निकालने के लिए आपको हीरोइंस फार्मूला यूज करना होगा। अब हीरोइंस फार्मूला यूज करने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए ए बी सी। तो आप इस रेशियो से साइड निकाल लेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया निकलने के बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹40 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक खेत है, उस खेत को जोतना है। प्लोइंग का मतलब क्या हो गया, जोतना, खेत को जोतना है। तो उसका जो प्राइस है वो क्या रखा हुआ है, 40 रुपया 100 मीटर स्क्वायर का, यानी 100 मीटर स्क्वायर का आपको 40 रुपया पे करना होगा। क्वेश्चन समझ गए। इसके बाद हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो पेरीमीटर दिया हुआ था 540 मीटर। उसके बाद हमने साइड्स को क्या किया, ए बी सी लेट कर लिया, ए बी सी। उसके बाद हम ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए बी सी यहाँ पे जो रेशियो दिया रहता है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का, तो आप क्या करेंगे, वहाँ x मान लेंगे। जैसे कि 25x, 17x, 12x। उसी तरह हमने a मान लिया 25x, b हो गया 17x, c हो गया 12x। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, a + b + c। इसका मतलब ये होता है कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ था 540, वहीं से हमने लिख लिया 540। और ए बी सी का मान डाल दिए 25x, 17x, 12x। 25, 17, 12 क्या होता है, 54x। 54x। अब x का मान निकालेंगे तो 54 को इधर भेजेंगे, डिवाइड होगा तो कितना बार में कटेगा, तो x का वैल्यू 10 आ गया, 10 बार में कटेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 10। अब हमें क्या करना है, इस 10 का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ पे a = क्या था, 25x, 10 पुट करने से 250 मीटर, यानी 250 मीटर हो गया। 17x से 170 मीटर हो गया। 12x से 120 मीटर हो गया। साइड निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए हीरोइंस फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास हीरोइंस फार्मूला होता है एरिया का, √S × S - A × S - B × S - C। और यहाँ पे S क्या, a + b + c/2। तो सबसे पहले S निकाल लेते हैं। तो S क्या है, 1/2 ऑफ A का वैल्यू हमने क्या निकाला, 250, B का 170 और C का 120। इसे जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो जोड़ने से 540 आएगा। ये पीछे दिया ही हुआ था पेरीमीटर। तो 540 का आधा क्या हो गया, 270 मीटर, यानी यहाँ से S का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, S का वैल्यू डाल देना है इसमें, और A B C का वैल्यू भी पुट कर देना है। तो जहाँ S था वहाँ हमने 270 डाल दिया, 270, 270, 270। जहाँ A था वहाँ 250, जहाँ B था 170 और C में 120। अब करना क्या है, 270 जैसे है वैसे ही हमने लिख लिया। यहाँ 270 में 50 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और 270 में 170 माइनस करने से 100 बचेगा, और 270 में 120 माइनस करने से 150 बचेगा। अब यहाँ पे आप जीरो काउंट कीजिए, कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, 5 जीरो है। तो 5 में 1 जीरो छोड़ देते हैं, 4 जीरो निकाल देते हैं बाहर। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो है। तो जब रूट के अंदर 4 जीरो हैं तो रूट के बाहर कितने जीरो होंगे, तो 2 जीरो। ये 2 जीरो यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे बच गया 15। एक का मान कुछ नहीं होता, 1 हटा सकते, तो 15, 2 और 270 पूरा बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 15 × 2 30 होता है, और 30 × 27 करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। और 81 का क्या हो गया, 90।
आई मीन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसे आप फैक्टराइज करके भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और आपका दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4 जीरो तो बाहर आ गया, तो बच गया यहाँ पे 270, और यहाँ से 2 बच गया, और यहाँ से 15 बच गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 8100, यानी 8100 आ गया। अब 8100 का क्या होता है, 81 का तो 9 होता है, 2 जीरो का बदली क्या होगा, 1 जीरो होगा। तो यहाँ से क्या आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। अब ये 9000 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। अब यहाँ से हमने एरिया निकाल दिया 9000 मीटर स्क्वायर, ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हमारा निकल गया। इसके बाद हमें कीमत पूछा जा रहा था कि कॉस्ट ऑफ प्लोइंग का क्या होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 9000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ था रेट, जो कॉस्ट है प्लोइंग का वो क्या है, 100 मीटर का 40 रुपये लेगा, जैसे कि लिखा था 40 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता था कि वह 100 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा पैसा, 40 रुपया लेगा। अगर 100 मीटर स्क्वायर का 40 रुपये लेता है तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या लेगा, 1 मीटर स्क्वायर का क्या लेगा, तो 40/100 लेगा, एकदम सही 40/100। और हमको क्या करना है, 9000 मीटर स्क्वायर करना है, यानी कि 9000 मीटर स्क्वायर का करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 9000, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि जो कॉस्ट होगा प्लोइंग का वो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, 40/100, और हमें कितना का निकालना है, 9000 का। तो 9000 का क्या होगा, 9000 इंटू 40/100। अब यहाँ पे आप काटिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, अब बच गया आपके पास 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो बच गया, और 9 इंटू 4 क्या होता है, 36, यानी कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा कॉस्ट, तो 3600 रुपया पे करना होगा। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन जा रहा है। हाँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और इट्स हाइपोटेनस मेजर 17 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस जो है वो कितना है, 17 सेंटीमीटर। और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड का सम दिया है। उसके बाद हाइपोटेनस दिया है, यानी कि ये जो साइड होता है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो H लिख देते हैं इसे। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया के लिए हमें एक ये साइड चाहिए बेस, और ये साइड चाहिए हाइट, और बेस और हाइट मिल जाएगा तो हमें एरिया निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस और हाइट निकालेंगे। तो बेस और हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे पेरीमीटर गिवन में दिया हुआ है, तो ये जो साइड है ये वाला, और ये बेस और हाइट, उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स एंड वाई। तो हमने एक्स और वाई मान लिया, जो अनोदर साइड है ये और ये। इसके बाद यहाँ पे कुछ गिवन में दिया हुआ है कि हाइपोटेनस है 17 सेंटीमीटर। इसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो 17 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर गिवन में दिया हुआ है। यहाँ पे एक हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज होगा। उससे पहले यहाँ जब पेरीमीटर 40 दिया है, हाइपोटेनस 17 दिया है, और दोनों लेंथ क्या है, x + y,
तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 में 17 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, और 23 में यहाँ पे x होगा, 23 में x माइनस करेंगे तो ये y आ गया। इसके बाद अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, और पी और बी के जगह हम क्या यूज करेंगे, एक्स और वाई। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है। यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 17, तो 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। उसके बाद पी स्क्वायर, पी यानी कि परपेंडिकुलर, उसे हमने एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमने क्या लाया, वाई स्क्वायर, और वाई का वैल्यू हमने क्या लाया था, 23 माइनस एक्स। अगर हम इधर स्क्वायरिंग करते हैं तो इसका मतलब हमें इधर भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने यही लिखा है 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 17 का होल स्क्वायर होता है 289, एक्स का होल स्क्वायर एक्स, और 23 का होल स्क्वायर होता है 529, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 23 गुना 2 46x। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 289 है इसे हमने इस साइड लाया, तो ये क्या हो गया, प्लस से माइनस हो गया। जब माइनस हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस 46x है, तो यहाँ पे माइनस 46x, और 529 में अगर हम 289 माइनस करते हैं तो 240 आता है। इसके बाद यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल के इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और 46 का आधा होता है 23, तो 23x, और प्लस 120, 24 का आधा क्या होता है 12, तो 24 का आधा 12, तो 120। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 120 को फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके हम इस तरह तोड़ेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120 हो जाए, और जोड़ घटाव जो भी होता है उसको करने से हमारा ये बीच वाला वैल्यू मिलना चाहिए। तो हमने इसे तोड़ लिया। 8 और 12 में आप यहाँ पे पहले 120 का एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने के बाद आप इसे इस फॉर्म में तोड़ दें। तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर तो 0 है, यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 8x, तो यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो एक x बाहर लिया, एक x अंदर आया, यहाँ पे एक x था तो वो बाहर चल गया, और माइनस 8 बच गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिया, और 15, यहाँ पे 15 हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या x, और यहाँ पे जब माइनस बाहर में था और ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। और 15 का टेबल में 120 8 बार में आता तो x माइनस 8। अब यहाँ से x माइनस 8 और यहाँ से x माइनस 8 को हमने कॉमन लिए तो x माइनस 8 हो गया, और यहाँ से x और यहाँ से माइनस 15 यहाँ पे आ गया x माइनस 15। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्या आ गया x का वैल्यू, जब हम x माइनस 8 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 8 आएगा, और जब हम x माइनस 15 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 15 आएगा। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास x का 2 वैल्यू आ गया, हमारे पास यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ गया, 8 और 15। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को यूज किया। जैसे कि जब x 8 के बराबर होगा तब y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 23 माइनस 8 इज इक्वल टू 15। और हमने माना कि अगर x के वैल्यू हम 15 लेते तब y क्या आता है, तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 15 8। यानी कि इन केस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 15 है तो यहाँ 15 है। इसका मतलब ये होता है कि
हमारा एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में हम एरिया निकालेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट को अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेस हमने यहाँ 8 माना तो 8 और यहाँ 15 हाइट, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1/2 इंटू 8 इंटू 15। तो जब 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 15 गुने 4 करेंगे तो 60 आएगा, और यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अगर आप यहाँ पे हाफ अगर नीचे वाला इक्वेशन लेते तो भी एरिया सेम आता, क्योंकि नीचे 15 दिया हुआ है बेस और हाइट दिया हुआ है 8, तो यहाँ से भी सेम आता है। 2 से हम इसे 8 को काटते 4 बार में और 15 गुने 4 करते तो 7 सेंटीमीटर आ जाता। इसके बाद ये क्या हो गया, ये देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा एरिया निकल गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल ट्रायंगल। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल ट्रायंगल, ये फोकस करने वाली बात है। एट राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी फोकस करने वाली बात है। यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये दोनों बात फोकस करने वाली है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये कुछ ट्रायंगल है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। नाम भी दे देते हैं ABC, हमने नाम भी दे दिया। अब जो डिफरेंस बोला जा रहा है बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल, यहाँ पे जो राइट एंगल बन रहा है इसके एडजेसेंट साइड, यानी कि ये वाले और ये वाले, ये दोनों जो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये एरिया है इसका, ये कितना दिया हुआ है तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तीनों साइड पता होना चाहिए एक ट्रायंगल का। तो यहाँ से दो साइड के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, इस साइड को निकाल लेंगे, दोनों साइड को। जब दोनों साइड आ जाएगा तो पाइथागोरस यूज करके हम ये हाइपोटेनस को भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड को, जैसे कि ये साइड क्या हम मान लेते हैं x, तो ये साइड क्या होगा x-7 होगा। वो कैसे होगा अभी बताते हैं। जैसे कि अगर हमने AB को मान लिया x और BC को हमने मान लिया y, तो दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब x तो x है और y का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा x-7। y अगर हम इस साइड भेजते हैं और 7 इस साइड, तो y का वैल्यू आ जाता है, क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू x-7। तो उसी तरह हमने डायरेक्ट लेट कर लिया कि जो पहला साइड है वो x है और जो दूसरा साइड है वो x-7 है। यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने दोनों साइड का रिलेशन निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास गिवन में दिया हुआ है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा। अब हाफ एरिया यहाँ पे दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, 7 हाफ, और बेस यहाँ पे हमने क्या निकाला x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x यूज कर लिए, और हाइट यहाँ पे क्या है x-7, तो इंटू x-7। अब यहाँ पे जो हाफ है इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, और यहाँ से जो x है इसी अंदर जाएगा तो क्या होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
और -7x, -7x। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कर लेते पहले। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7x, और ये क्या है, इस साइड चल गया, ये इससे हमने 120 को ये साइड ले गया, तो क्या हो गया -120 इज इक्वल टू 0। स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो 120, अब हम क्या करेंगे, ये 120 को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, जिसका सम या माइनस करके हम 7 ला दें। तो उसे हमने तोड़ा 15x और 8x, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और -7x हम कैसे लाएंगे, तो 15x में अगर हम 8x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -7x और -120। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा x -15, और यहाँ से आएगा 8 कॉमन लेने से x -15, और यहाँ 8 कॉमन आएगा। तो इस यहाँ पे एक स्टेप और हम दिखा देते, जैसे कि हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x -15, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस दिया हुआ तो प्लस ले लेते, फिर 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा x -15। अब यहाँ पे क्या है, x -15, यहाँ पे भी x -15, उसे हमने कॉमन लिया तो x -15, और यहाँ से x + 8, यहाँ पे आ गया x + 8। अभी जब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्या आएगा, x = 15, और यहाँ से आएगा x = -8। यहाँ पे होता क्या है, साइड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो -8 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने -8 नेगलेक्ट कर दिए, तो हमारे पास x का वैल्यू 15 बच गया। और जब x का वैल्यू 15 होगा तो एनोडर साइड हमने माना था x -7, तो x -7 करने से हमारे पास 8 आ रहा है। तो दोनों साइड पता चलिए। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। h² निकालना है, और p² b² का वैल्यू पता है 15 और 7। तो 15 का होल स्क्वायर होता है 225, 8 का 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 289, और 289 किसका होता है होल स्क्वायर, तो 17 का होता है। तो h का वैल्यू हो गया 17 सेंटीमीटर। जब हाइट हाइपोटेनस निकल गया तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर होगा 15 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस निकाला हमने 17 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल काउंटेनिंग राइट एंगल डिफर बाय 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है, एक राइट ट्रायंगल, यानी कि हमने जो ले लिया ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री होता है। कंटेनिंग राइट एंगल, जिसमें क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और डिफर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो दो साइड से ये जो 90 डिग्री जहाँ बनता है, इसके जो दो साइड से, एक ये वाला साइड से और दूसरा ये वाला साइड से, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है 2। और आगे पढ़ते हैं, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल का जो है पेरीमीटर ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये तीनों साइड निकालना होगा, क्योंकि पेरीमीटर में क्या होता है, तीनों का। तो सबसे पहले इस यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो x है इसे हम x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये क्या होगा, x -2 होगा। समझ सकते हैं कैसे होगा, क्योंकि ये x है और ये अगर y होता तो x - y = 2। तो y = क्या होता है, x - 2। तो वहाँ से अगर ये x है तो ये क्या हो गया, x - 2। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास गिवन में दिया हुआ एरिया।
तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हमारे पास गिवन में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या करना है, इसे पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे एरिया 24 दिया हुआ है, हाफ बेस हमने क्या माना है, x माना है, और यहाँ से हाइट क्या निकल गया, x-2। अब ये जो नीचे 2 है ये इस साइड जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 24 गुने 2 करेंगे तो 48 आएगा, और यहाँ पे ये x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, और x और मल्टीप्लाई होगा -2 तो क्या होगा, -2x। इसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते क्लास 9 में पढ़े ही होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले x², उसके बाद -2x, और ये क्या है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -48 = 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 42 को तोड़ेंगे कि हम 2x बना सकें इस तरह। तो 46 को हमने 6 और 8 में तोड़ा, ताकि 8 और 6 करेंगे तो 46 होता है, 8 × 6, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पे 1-2 स्टेप छूट गया है, जैसे कि इसके बाद आप लिख सकते थे x² -2x कैसे आएगा। तो -2x लाने के लिए आपको +6x करना होगा, और -8x और -48 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 6x + 8x करेंगे तो -2x आएगा। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे, जैसे कि x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 6, और यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 8 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बच गया x + 8 का टेबल में 48 के बार में आता है 6 बार में = 0। ये 2 स्टेप छूट गया। उसके बाद यहाँ पे है, अब हम x - 6 को कॉमन लेंगे तो x - 6, और यहाँ से बच गया x - 8 और = 0। अब दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे, यानी x + 6 = 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -6, और x - 8 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ गया x का। पर x क्या है, x एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम x का जो -6 वाला वैल्यू है इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम जो x का वैल्यू आया 8 ये वाला लेंगे। सेंटीमीटर होगा, यानी एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा साइड क्या होगा, तो x - 2 होगा। तो x - 2 करने से कितना आया, 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक ये पता चलिए, यानी हाइट और बेस पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ये निकालना, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, h² = p² + b²। h² निकालना है, p दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर 64, 8 दिया हुआ है, b दिया हुआ है 6। तो 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, 6 का 36, दोनों को जोड़ने से 100 आएगा, यानी h² का वैल्यू 100 है, तो h का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। अब हमारे पास h भी पता चल गया, p भी पता चल गया, और b भी। तो अब हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। तो पहला साइड 6 दिया है, दूसरा 8 और तीसरा 10। इन सबको जोड़ने से क्या आ गया, 24। तो 24 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास, पेरीमीटर हो गया। तो ये वीडियो ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 15A चल रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल का 3 साइड है, ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और फाइंड नंबर 1 द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में इस ट्रायंगल का हाइट निकालना। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अब हाइट क्या होता है, तो ये जो ट्रायंगल का ये जो बीच से लाइन गया है, ये लाइन, इसको हाइट बोलते हैं।
तो हाइट बोलते हैं। और ये जो हाइट है हम किधर से भी अगर लाइन पार दे, अगर इधर से भी पारे और या फिर इधर से, तो क्या होगा, सबका जो ये हाइट होगा बराबर होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रेंगल। एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल का। इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ये फॉर्मूला यूज करते के साथ आपका एरिया निकल जाएगा। और हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये √3/2a। ये फॉर्मूला यूज करते के साथ हाइट निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन में दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रेंगल का क्या है, डिस्टेंस, लेंथ। उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला अभी हमने बताया कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है उसका फॉर्मूला है √3/4 a²। अब ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे ए क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये जो है साइड होता है इस ट्रेंगल का, जो ट्रेंगल दिया हुआ है उस ट्रेंगल का साइड होता है। तो √3/4 ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 × 10। अब 10 × 10 100 होता है, 100 को 4 से डिवाइड देंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 25√3 सेंटीमीटर²। हम यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाता है। और अगर हम चाहें तो √3 का वैल्यू पुट करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ तक भी एग्जाम में छोड़ सकते, पेपर में छोड़ सकते 25√3 सेंटीमीटर²। और अगर हम √3 का वैल्यू डाल दें तो जैसा कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 25 मल्टीप्लाई करना होगा 1.732, तो क्या आ जाएगा 43.3। इसे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 25 मल्टीप्लाई 1.732 इज इक्वल टू कितना आ गया 43.3 सेंटीमीटर²। और यहाँ से आप √3 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। √3 का वैल्यू 1.732, तो 3 डिजिट तक हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल 43.3 सेंटीमीटर²। अब हाइट निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने हाइट का फॉर्मूला बताया कि क्या होता है √3/2a। एक बात और, जो हमने फॉर्मूला बताया √3/4 a², और ये जो हमने बताया √3/2a, ये दोनों फॉर्मूला एक स्पेशल ट्रेंगल के लिए, जो कि है इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए। ये दोनों फॉर्मूला आप दूसरे ट्रेंगल में यूज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए फॉर्मूला है। तो हाइट का फॉर्मूला है √3/2a। ए का वैल्यू दिया हुआ है 10, यानी √3/2 × 10, तो 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, तो 5√3 आ गया। ये आ गया हमारा हाइट। यहाँ तक भी आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप √3 का वैल्यू डालना चाहते हैं तो 1.732 डाल दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 8.66 सेंटीमीटर। इससे भी आप चेक कर ले, 5 × 1.732 इज इक्वल टू 8.66 सेंटीमीटर, यानी एकदम सही है। तो ट्रेंगल का एरिया भी निकालिए, हाइट भी निकालिए, 2 आंसर आ गया हमारा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इज 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, जैसे कि हाँ, ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल, इसमें होता क्या, तीनों साइड बराबर होता है। तो अगर हम एक साइड को अगर ए मानते हैं तो ये भी साइड ए होगा और ये भी साइड ए होगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर है आपस में। तो जो हाइट है इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो हाइट है, सबसे पहले हम हाइट बना लेते हैं। तो ये हो गया हाइट। अब ये जो हाइट है ये गिवन में दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, इसका साइड क्या होगा, यानी ए का वैल्यू निकालना है। और हमारे पास इक्विलेटरल ट्रेंगल का एक स्पेशल फॉर्मूला आता है हाइट और एरिया का।
तो हाइट का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, और a यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल का साइड है। और यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या है, गिवन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हम इसका यूज कर लेंगे 6 = √3/2a, और यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू आ गया तो साइड पता चल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे डिवाइड में 2 है, तो 6 × 2 करेंगे तो 12 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा √3, 12/√3, ये हमारा क्या हो गया, साइड। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², तो बस हमें यही यूज करना है, √3/4a²। तो √3/4a², a² की जगह, तो √3/4 × a² का वैल्यू हमने क्या लिया, 12/√3, तो 2 बार होगा 12/√3 × 12/√3, क्योंकि a² है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हमें 2 को दिख रहा होगा, √3 × √3, तो √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ से आ गया 3, और यहाँ से हम 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, ये 12 और ये √3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12√3। तो यहाँ से आ गया 12√3, और हमारे पास √3 का वैल्यू यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है कि 1.73, तो हमें क्या करना है, 12 × 1.73 करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि खुद से मल्टीप्लाई कर लें या फिर कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें। कितना है, 12 × 1.73 = 2076, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 20.76 क्या है ये, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है cm²। ये हो गया आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि 15A चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 cm², यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड हम मान लेते हैं a सेंटीमीटर, तो सारा साइड a हो जाएगा। और ये गिवन में दिया हुआ एरिया इसका, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में दिया हुआ एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4a²। वो फार्मूला यूज करना, इस फार्मूले से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू आ गया तो पेरीमीटर इसका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या दिया हुआ है, 36√3, और यहाँ पे फॉर्मूला है, ऊपर से आ गया √3/4a²। अब यहाँ से ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बच गया 36 × 4, तो a का वैल्यू हो गया 36 × 4, a² का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से 36 से 6 आ जाएगा, और 4 से 2 आ जाएगा, तो 6 × 2 12। तो यहाँ से आ गया a का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और 12 क्या आ गया, हमारे पास साइड आ गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर इसका 3 गुना कर देते, तो पेरीमीटर = 3 × साइड, 3 × 12 दैट = 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, जो कि 15A चल रहा है, एक्सरसाइज 15A। तो RS अग्रवाल बुक का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 cm², यानी कि फिर से हमारे पास क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका हमें क्या करना, फाइंड इट्स हाइट निकालना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है सेम होता है, तो अगर हम एक साइड ए मानते हैं तो तीनों साइड ए हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, ये गिवन में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन में दिया हुआ है, 81√3 = क्या हो गया, √3/4a²।
यहाँ से ई निकाल लेंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगा। तो साइड निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया। उसके बाद बच गया 81 और यहाँ पे 4। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 81 इंटू 4। तो ए का वैल्यू क्या होगा 9। 81 क्या होता है 9 का होल स्क्वायर और 4 होता है 2 का होल स्क्वायर। तो 9 इंटू 2 18। तो ए का वैल्यू आ गया 18। तो ए क्या है साइड है, तो 18 सेंटीमीटर हमारा साइड निकल गया। और फाइंड इट्स हाइट। अब हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। तो यहाँ यूज कर देना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। और √3/2a ए का वैल्यू क्या हमने लाया यहाँ से 18 सेंटीमीटर, यहाँ पुट करना है। तो 2 से 18 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। तो 9 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 9√3। ये हो गया हमारा हाइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है जो कि एक्सरसाइज 15A चल रहा है और चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 50 सेंटीमीटर और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक साइड क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये क्या हो गया 90 डिग्री। इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें एक जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है इसे हाइपोटेनस कहते हैं, जो कि 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब इसमें से एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। तो इसे अगर हम बेस मानते हैं तो ये हो जाता है 48 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा हाइट। इसे हाइट और परपेंडिकुलर दोनों कहते हैं। तो इसे हाइट या परपेंडिकुलर दोनों कहते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन ना हो कि हाइपोटेनस और हाइट में, तो इसलिए हम लोग इस यहाँ पे यूज करेंगे परपेंडिकुलर। पी लिख देते हैं पी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये हाइट निकालना है। अगर ये हाइट निकल गया तो एरिया निकल जाएगा। एरिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा पाइथागोरस यूज होगा। बेस दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ, पाइथागोरस यूज कर देते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया h² = p² + b²। हमें ये p² निकालना है। तो h² का वैल्यू क्या है 50, तो 50 का होल स्क्वायर। और b का वैल्यू दिया 48, तो 48 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से p² क्या हो गया 50 का होल स्क्वायर होता है 2500 और ये इधर माइनस हो गया। तो माइनस क्या हो गया 48 का होल स्क्वायर 2304। अब 2500 में 2304 जाएगा तो 196। p² का वैल्यू आ गया 196। और 196 किसका होल स्क्वायर होता है याद कीजिए। अगर आपने याद किया होगा तो p² का 196 196 होता है 14 का होल स्क्वायर। तो p का वैल्यू यहाँ से आ गया 14। तो यहाँ से p का पता चल गया और ये b का पता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यूज करते हैं फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 48 और अभी हाइट हमने निकाला 14। अब करना क्या है 2 से काट देना है 48 या 14 किसी को। तो हम 2 से काटते हैं 14 को 60 बार में और 60 गुने 48 कर देते हैं। तो 7 × 56, 56 का 6, हाथ में 5 और 7 × 28, 28 और 5 28 और 5 28 29 30 31 33। तो ये हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 था जो कि एक्सरसाइज 15A चल रहा है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 65 सेंटीमीटर दिया हो। तो ये हमारा हो गया 65 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 60 सेंटीमीटर। तो बेस ये हो गया। तो ये कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर।
और कुछ दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं ये वाला साइड को, इसे तो ये हमें फाइंड करना है सबसे पहले। एंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल, दूसरा हमें एरिया भी निकालना है इस ट्रेंगल का। तो पहले ये साइड फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, पी स्क्वायर। तो सबसे पहले पी इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसा कि एच का क्या दिया हुआ था 65, तो 65 का होल स्क्वायर, बी दिया है 60, तो 60 का होल स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर होता है 4225, और 60 का होल स्क्वायर होता है 3600 3600। माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद आ जाएगा 625, ये 25 का 25 और 42 में 36 जाएगा तो 6, तो 625। अब पी स्क्वायर का वैल्यू है 625, तो पी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना एरिया ऑफ द ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल अब निकाल लेंगे। पहला आंसर तो आ गया हमारा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर, तो पी का वैल्यू आया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस जैसा कि दिया हुआ था 60 सेंटीमीटर, और अभी हमने जो हाइट निकाला, परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, तो अभी हमने हाइट निकाला 25 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 है, 2 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 30 बार में, और 25 दिया 75 और गुने 0 तो 750 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रेंगल, यानी कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। उसके बाद द रेडियस ऑफ व्हिच सर्कल मेजर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो रेडियस है ऑफ सर्कल मेजर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ट्रेंगल था, इस ट्रेंगल में एक सर्कल बनेगा। सर्कल का मतलब इसके बाहर में एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और इस सर्कल जो बनेगा उसका कुछ रेडियस होगा। तो हम यहाँ पे ये अगर सेंटर है तो ये जो रेडियस हो गया सर्कल का, ये दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। और एंड द एल्टीट्यूड ड्रोन मीन्स, अब क्या बोला जा रहा है, एक एल्टीट्यूड ड्रोन टू द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। इस प्रकार से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा जो कि मेजर किया गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो लेंथ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये वाला। उसके बाद हमें क्या करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल, यानी ये जो एरिया, मतलब ये जो ट्रेंगल है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये हमने डायग्राम बनाया कैसे। डायग्राम बनाने का मेन रीज़न है कि अगर ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल होता है, अगर ये ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल होगा, तो ये जो इसका हाइपोटेनस होता है ये हमेशा डायमीटर होता है सर्कल का। तो ये देख रहे हैं फिगर में, ये क्या दिख रहा है, डायमीटर दिख रहा है। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जैसा कि सर्कल का ये रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और अगर हम इसका डबल कर दे तो ये पूरा हो जाएगा, और पूरा क्या हो जाएगा 8 दूना 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर क्या है, ये 16 सेंटीमीटर क्या है, तो ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का हाइपोटेनस है। और ये क्या है एल्टीट्यूड। तो ये जो हाइपोटेनस है और ये जो एल्टीट्यूड है, ये क्या काम करेगा, ये जो हाइपोटेनस ये एक बेस का काम करेगा ट्रेंगल का। जैसे कि अगर आप ट्रेंगल को इस प्रकार से रोटेट कर दें तो ये हाइपोटेनस था, तो ये एक बेस के जैसे वर्क करेगा, और ये क्या करेगा हाइट का काम करेगा। तो इसी प्रकार रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया हुआ एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, डबल हो गया रेडियस का 16 सेंटीमीटर, और
अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने क्या लाया, हाइपोटेनस 16 सेंटीमीटर और ये वाला, और अभी हमने बोला था कि ये क्या काम करेगा इस ट्रेंगल के लिए, बेस का, और हाइट 6 सेंटीमीटर। तो बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह 16 और हाइट की जगह 6। अब 2 से अगर हम काटेंगे 16 को तो 8 बार में 8 छः कितना होता है, 48। तो ये 48 सेंटीमीटर हो गया हमारा एरिया ऑफ द ट्रेंगल। तो ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि एक्सरसाइज 15 में चल रहा है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यानी हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल। यानी हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल जिसका एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर और पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है और इसमें 90 डिग्री भी बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रेंगल भी हुआ। अब हाइपोटेनस, ये जो आइसोसेलेस में होता है 2 साइड इक्वल, तो ये साइड और ये साइड क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री भी बन गया, तो ये आइसोसेलेस फॉर्म हो गया। उसके बाद इसका एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, तो एरिया से हम क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे क्योंकि हमें पेरीमीटर चाहिए। तो एरिया 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस और हाइट क्या है, इसका सेम है, तो हम ए मान लिए, इस साइड को भी ए और इस साइड को भी ए, तो क्या हो गया ए स्क्वायर। अब ये जो हाफ है इधर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 200 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, और 400 का रूट अंडर क्या होता है 20। तो यहाँ से हमें साइड निकल गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि ए का वैल्यू 20 आ गया, और ये साइड भी क्या आ गया 20। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला साइड हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास पी स्क्वायर और बी स्क्वायर पता है, दोनों क्या है 20 सेंटीमीटर। तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, ये हो गया 400 प्लस 400 800, और 800 का रूट अंडर करेंगे तो क्या आ जाएगा 20√2। यहाँ पे √2 का वैल्यू दिया हुआ, हम इसे भी पुट करेंगे, तो 20 इंटू 1.41, और इसके बाद आ जाएगा 28.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद क्या होगा, हमें पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर के लिए हम तीनों साइड का सम कर लेंगे, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस जो हमने निकाला 28.2, तो 20 प्लस 20 प्लस 28.2 हो गया 68.2 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो क्वेश्चन है वो 17 है, एक्सरसाइज 15 ही चल रहा है। तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल मेजर 80 सेंटीमीटर। यानी एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेंगल है कुछ इस प्रकार का, जिसमें 2 साइड इक्वल है, यानी ये दोनों साइड बराबर हैं। तो ये दोनों साइड अगर हम ए मानते हैं तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद ये जो बेस है, बेस 80 सेंटीमीटर है, तो हम बेस लिख लेते हैं नीचे 80 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड इट्स एरिया आर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रेंगल का एरिया दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल। इस ट्रेंगल का पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, तो दोनों साइड हमने ए मान लिया। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, ये ए का वैल्यू निकाल देंगे अगर, तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। और ए का वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो और एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है तो इसमें हम हाइट निकालेंगे। ये हाइट कितना सेंटीमीटर होगा, ये निकल जाएगा। ये कहाँ से निकलेगा, ये वाला, तो ये निकलेगा इस एरिया से। तो सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस 80 सेंटीमीटर है और हाइट इसे हम h मान लेते हैं, ये हो गया हाइट।
तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा। तो 360 इज इक्वल टू हाफ बेस 80 इंटू एच। तो यहाँ से अगर 1/2 इंटू 80 करेंगे तो क्या होगा, 80 का आधा 40, और 40 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो ये जीरो कैंसिल, और 9 इंटू 4 करते 36, तो 9 सेंटीमीटर आगे ये हमारा हाइट, ये इसका वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसे, यहाँ पे अगर ये हाइट है तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और एक कॉन्सेप्ट ये लगता है कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये जो हाइट है ये जो बेस को 2 भाग में डिवाइड करता है। ये बेस दोनों भाग क्या होगा, बराबर। तो ये पूरा 80 है तो आधा क्या होगा, ये आधा हो गया 40, और इधर का आधा हो जाएगा 40। ये आइसोसेलेस में ही सिर्फ लगता है। तो 40 हो गया। अब ये 40 हमें पता है, ये हाइट हमने निकाल लिया 9 सेंटीमीटर, और ये अब हम यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस यूज करके। तो पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर है यही एच स्क्वायर है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे जो पी है ये हाइट है, हाइट दिया हुआ है 9 हमने निकाला, तो 9 का स्क्वायर, और बी कितना आया, इसका आधा हमने कर दिया, तो क्या हो गया 40, तो 40 का होल स्क्वायर। हम इस ट्रायंगल में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 9 का 81 और 40 का 1600, दोनों को जोड़ दिए तो 1681, और इसका रूट अंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका 40 होता है, तो जोड़ने के बाद 41 हो जाएगा। तो h का वैल्यू 41, h का वैल्यू 41 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास a का वैल्यू 41 आ गया, यानी ये भी a है तो ये भी वैल्यू 41 आ गया, और ये पूरा 80 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 41 प्लस 41 प्लस 80। तो 41 प्लस 41 प्लस 80 इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि 15 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, जिसका 2 साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है। और मेजर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 2 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट, यानी कि बोला जा रहा है जो 2 इक्वल साइड हैं वो दोनों साइड, ये जो हाइट होगा इसका, ये जो हाइट होगा इसका, इस हाइट से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये जो हाइट है, ये हाइट जो भी है, ये हाइट हम h मानते हैं, तो ये जो दोनों साइड होगा वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि h+2, तो ये हो गया h+2, h+2। इसके बाद एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल मेजर 12 सेंटीमीटर, ये जो बेस दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और एरिया पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ये वाला ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से h का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद हम क्या एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट करके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा h है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस क्या हो गया, आधा होगा 6, क्योंकि हम इतना ही ले रहे हैं। तो h ये हाइपोटेनस है, तो ये h+2 है, तो h+2 का होल स्क्वायर, पी h है तो h का होल स्क्वायर, b 6 आया यहाँ से आधा करने से, तो 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो h स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2 4h, और यहाँ से h स्क्वायर, यहाँ से 36, ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पे 4h, और ये 36 में 4 माइनस करेंगे 32, तो 4h का वैल्यू 32, तो h का वैल्यू यहाँ से 8 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस यहाँ से क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया क्या निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल का निकालना है, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम बेस जो है 12 लेंगे, क्योंकि ये पूरा बेस हमें लेना होगा। तो बेस 12 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ हमने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर, तो 8। तो अब हम 2 से 12 को काटेंगे
तो 6 आएगा, 6 गुने 8 48 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर इस बार 19 है, जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है। तो क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यानी कि जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री भी बने और उसका दो साइड इक्वल भी हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी है। उसके बाद जो इक्वल साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो दोनों साइड हुआ ये 10 सेंटीमीटर का हुआ। और ये साइड हमें गिवन नहीं है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे और ये वाला साइड निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकाल लेते सबसे पहले। तो जैसा कि गिवन में परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ था 10-10 सेंटीमीटर का। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। h² निकालना है, तो ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। p का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 10। तो यहाँ से आ जाएगा h² का वैल्यू 100 + 100 200। उसके बाद h का वैल्यू आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज़ और गिवन में दिया हुआ है कि √2 का वैल्यू 1.41, तो इसे भी हम यूज कर लेते हैं। तो √2 का वैल्यू डाल देते हैं 1.41, और यहाँ से आ जाएगा 14.1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हमने हाइपोटेनस निकाल लिया 14.1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो वही हम यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस और हाइट दोनों 10 और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 5 गुने 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया ट्रायंगल का। और पेरीमीटर के लिए हम तीनों साइड का सम कर देंगे, तो 10 + 10 + 14.1 दैट इज इक्वल टू 31.1 सेंटीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर दोनों हमने निकाल लिया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अगेन इस वीडियो में। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि एक्सरसाइज 15 चल रहा है अभी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद एक्सरसाइज 20 शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ABC is an equilateral triangle and the length of whose side is equal to 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा कि आपने इस फिगर में देख सकते हैं। ABC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एंड ट्रायंगल DBC, एक और ट्रायंगल है DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं DBC। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है 90 डिग्री 8D पे बना हुआ है। एंड BD = 8 सेंटीमीटर। ये जो B और ये जो D दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे आपको शेडेड रीजन दिख रहा होगा, ये रेड कलर वाला, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ABC, इसका हम एरिया निकालेंगे। और दूसरा उसके बाद हम ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे DBC का। और ये बड़ा वाला में छोटा वाला को माइनस कर देंगे, तो इससे ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। ये तरीका होता है इन सब क्वेश्चन को बनाने का। और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला √3/4a²। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसे हम हाफ बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये जो बेस दिया हुआ है ये बेस, ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और बेस निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि ये जो रेड कलर किया हुआ है ये वाला एरिया शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल को घटा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। और इक्वेशन 1 मान लिया, इसी को लास्ट में यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है, एरिया क्या होगा इसका √3/4
ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एक फॉर्मूला होता है स्पेशल वाला, ये √3/4 ए स्क्वायर। इसके बाद √3/4 ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया 4 से अगर हम 100 को डिवाइड देंगे तो 25 आएगा, तो 25 √3 आ गया। और √3 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1.732, तो यहाँ पे हम पुट कर दें 25 × 1.732, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 43.3, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 25 × 1.732 = 43.3, एकदम सही। एरिया निकल गया हमारे पास ये बड़े वाले ट्रायंगल का। अब छोटे वाले ट्रायंगल का निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर लेते हैं और यहाँ से हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो एच स्क्वायर हमें पता है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से हम पी निकाल लेते हैं, कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर हमें पता है एच का वैल्यू, और बी का वैल्यू हमने डाल दिया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ गया 10 का 100 और 8 का 64 माइनस करके 36, और पी का वैल्यू आ गया 6, यानी कि दूसरा साइड यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर निकाल लिया। उसके बाद जो एरिया होगा ट्रायंगल DBC का वो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, और यहाँ पे बेस किया है 8 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में 4 × 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया DBC का। और फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हमने पहले ही माना था, वहाँ से हम एरिया निकालेंगे शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाला 43.30 सेंटीमीटर, और DBC का हमने निकाला 24 सेंटीमीटर, माइनस करने से आ गया 19.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।